जरा सोचिए, एक ऐसा ट्रक जिसके टायरों के बीच में एक पूरी कार समा जाए, एक ऐसा लोहे का दैत्य जो उफनती नदियों को तैर कर पार कर ले और साइबेरिया की जमा देने वाली बर्फ में भी 50 टन का वजन लेकर भागे। रूस की सेना के पास कुछ ऐसे गुप्त और विशालकाय ट्रक हैं जिन्हें देखकर इंजीनियरों के भी होश उड़ गए। क्या आप यकीन करेंगे कि एक ट्रक के 24 पहिए हो सकते हैं और वो परमाणु मिसाइल लेकर चल सकता है? या फिर एक ऐसा ट्रक जो बिना ड्राइवर के ही युद्ध के मैदान में तबाही मचा सकता है? आज इस वीडियो में हम रूस के उन सबसे खतरनाक और अविश्वसनीय सैन्य ट्रकों का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जिन्हें देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। तो दिल थाम कर बैठिए और इस मैकेनिकल तबाही को देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इन विशालकाय ट्रकों की कहानी और इनकी जरूरत को समझने के लिए हमें सबसे पहले रूस के खतरनाक भूगोल को समझना होगा। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा साइबेरिया के खतरनाक जंगलों और आर्कटिक की जानलेवा बर्फ से ढका हुआ है। सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 से 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। ऐसे भयानक तापमान में आम लोहे की मशीनें चटक जाती हैं, इंजन का तेल जमकर पत्थर बन जाता है और रबर के टायर कांच की तरह टूटकर बिखर जाते हैं। इसके अलावा रूस में एक और भयानक मौसम आता है जिसे रास्पुतित्सा कहा जाता है। ये वो समय होता है जब बर्फ पिघलती है और पूरे देश की जमीन एक बहुत गहरे दलदली कीचड़ के समंदर में बदल जाती है। इस कीचड़ में दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन टैंक और ट्रक धंसकर हमेशा के लिए समा जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में इसी रास्पुतित्सा के कीचड़ ने हिटलर की पूरी नाजी सेना को रूस में आगे बढ़ने से रोक दिया था। ऐसे अमानवीय और खूंखार माहौल में अपने सैनिकों, परमाणु हथियारों और भारी मिलिट्री साजो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए रूसी सेना को कुछ ऐसा चाहिए था जो प्रकृति के नियमों को तोड़ सके। उन्हें आम ट्रकों की नहीं बल्कि पहियों वाले दानवों की जरूरत थी। और यहीं से जन्म हुआ दुनिया के सबसे बड़े, सबसे भारी और सबसे ताकतवर रूसी सैन्य ट्रकों का, जिनकी तकनीक आज भी पश्चिमी देशों के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। अगर हम दुनिया के सबसे बड़े ट्रकों की बात करें और सोवियत संघ के माज 7907 का नाम न लें तो यह पूरी लिस्ट ही अधूरी है। ये कोई आम ट्रक नहीं था, बल्कि यह इंसानी इतिहास में बनाया गया अब तक का सबसे विशाल और पागलपन की हद तक जटिल मिलिट्री वाहन था। कोल्ड वॉर के चरम के दौरान 1980 के दशक में रूस को एक ऐसे ट्रक की जरूरत थी जो उनकी सबसे भारी और खतरनाक RT-23 मोलोडेट्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को ढो सके। इस मिसाइल का वजन ही 100 टन से ज्यादा था। इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने के लिए रूसी इंजीनियरों ने MAZ-7907 का निर्माण किया। इस ट्रक को पहली बार देखने वाले किसी भी इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इस लोहे के दैत्य की लंबाई 28 मीटर लगभग 92 फीट थी, यानी यह किसी आम ट्रक से 3 गुना ज्यादा लंबा था। इस ट्रक में 4, 8 या 12 नहीं बल्कि पूरे 24 विशालकाय पहिए लगे हुए थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात इसकी पावर डिलीवरी थी। इतने भारी ट्रक को कीचड़ और बर्फ में चलाने के लिए कोई आम इंजन काम नहीं आ सकता था। इसलिए इंजीनियरों ने इसमें सीधे एक लड़ाकू टैंक का गैस टरबाइन इंजन लगा दिया जो 1250 हॉर्स पावर की भयानक ताकत पैदा करता था। लेकिन यह इंजन सीधे पहियों को नहीं घुमाता था। यह इंजन एक विशाल इलेक्ट्रिक जनरेटर को चलाता था और उस जनरेटर से पैदा होने वाली बिजली ट्रक के सभी 24 पहियों में लगे अलग अलग 24 इलेक्ट्रिक मोटर्स को पावर देती थी। कल्पना कीजिए, एक ट्रक जिसके हर पहिए का अपना खुद का इंजन हो। इस जटिल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन की वजह से अगर इसके 5 से 7 पहिए खराब भी हो जाएं या दुश्मन की गोली से उड़ जाएं, तब भी यह दानव नहीं रुकता था। यह 150 टन से ज्यादा का वजन लेकर दलदल और बर्फ को चीरता हुआ अपनी मंजिल तक पहुंच सकता था। अमेरिकी सैटेलाइट से इसे छिपाने के लिए इसका टेस्ट सिर्फ रात के घने अंधेरे में किया जाता था। हालांकि सोवियत संघ के टूटने के बाद यह प्रोजेक्ट बंद हो गया, लेकिन आज भी यह इंजीनियरिंग का एक खौफनाक चमत्कार माना जाता है। अब बात करते हैं रूस के एक ऐसे आधुनिक सैन्य वाहन की जो किसी साइंस फिक्शन हॉलीवुड फिल्म की मशीन जैसा लगता है। इसका नाम है अवतोरोस शामन। अगर आप इसे पहली बार देखेंगे तो यह आपको स्टेरॉइड्स खाए हुए किसी विशालकाय SUV जैसा लगेगा। इस दानव के 8 विशालकाय पहिए हैं। ये टायर आम रबर के नहीं बल्कि बेहद खास लो प्रेशर टायर होते हैं। इनका फायदा यह होता है कि जब यह भारी भरकम ट्रक बर्फ या दलदल पर चलता है तो इसका पूरा वजन जमीन पर इतनी अच्छी तरह बट जाता है कि यह बर्फ के अंदर धंसता ही नहीं बल्कि उसके ऊपर तैरते हुए चलता है। लेकिन शामन ट्रक की सबसे बड़ी और जादुई खासियत इसकी स्टीयरिंग तकनीक है। आम गाड़ियों में सिर्फ आगे के 2 पहिए मुड़ते हैं, लेकिन शामन के 8 पहिए मुड़ सकते हैं। और तो और इसमें स्टीयरिंग के 3 अलग अलग मोड्स होते हैं। पहला मोड नॉर्मल होता है। दूसरे मोड में आगे के 4 पहिए एक दिशा में और पीछे के 4 पहिए विपरीत दिशा में मुड़ते हैं, जिससे यह ट्रक अपनी ही जगह पर किसी लट्टू की तरह गोल घूम सकता है। लेकिन इसका तीसरा मोड सबसे खौफनाक है, जिसे क्रैब स्टीयरिंग कहा जाता है।
इस मोड में 8 पहिए एक ही दिशा में मुड़ जाते हैं, जिससे यह ट्रक आगे या पीछे जाने के बजाय किसी केकड़े की तरह तिरछा चलने लगता है। युद्ध के मैदान में कीचड़ या गहरी खाइयों से निकलने के लिए यह तकनीक ब्रह्मास्त्र का काम करती है। और रुकिए, इसके आश्चर्य यहीं खत्म नहीं होते। शामन ट्रक पूरी तरह से एम्फीबियस है, यानी यह पानी में डूबता नहीं है। अगर इसके रास्ते में कोई उफनती हुई नदी आ जाए तो यह सीधे नदी में उतर जाता है। इसके पीछे एक हाइड्रोलिक प्रोपेलर लगा होता है, जो चालू होते ही इस 5 टन भारी लोहे के ट्रक को एक मोटरबोट की तरह पानी पर तैराने लगता है। इसका ड्राइवर बिल्कुल बीच में बैठता है, मानो वह किसी फाइटर जेट का कॉकपिट उड़ा रहा हो। रूसी स्पेशल फोर्सेस आज भी इन ट्रकों का इस्तेमाल बर्फीले और जंगली ऑपरेशंस के लिए करती हैं। पहियों वाले ट्रकों की अपनी सीमाएं होती हैं। दलदल जब बहुत ज्यादा गहरा हो जाए तो बड़े से बड़े पहिए भी हार मान लेते हैं। ऐसे अकल्पनीय रास्तों के लिए रूस ने बनाया DT-30 वित्याज। ये कोई आम ट्रक नहीं है, बल्कि यह एक आर्टिकुलेटेड ट्रैक्ड व्हीकल है। इसका मतलब यह है कि यह ट्रक पहियों पर नहीं, बल्कि टैंक की तरह मजबूत लोहे और रबर की पट्टियों पर चलता है। लेकिन एक टैंक सीधा और सख्त होता है। अगर उसके सामने कोई बड़ी खाई आ जाए तो वह फंस सकता है। इस कमजोरी को दूर करने के लिए इंजीनियरों ने DT-30 को 2 अलग अलग हिस्सों में बनाया। पहला हिस्सा जिसमें इंजन और ड्राइवर होते हैं, और दूसरा हिस्सा जिसमें सैनिक या 30 टन तक का भारी सैन्य सामान रखा जाता है। ये दोनों हिस्से एक बेहद जादुई हाइड्रोलिक जॉइंट से जुड़े होते हैं। यह जॉइंट इस 30 टन भारी मशीन को किसी सांप की तरह लचीला बना देता है। जब यह मशीन उबड़ खाबड़ पहाड़ों या बर्फ की खाइयों से गुजरती है तो इसका पहला हिस्सा हवा में ऊपर उठ सकता है, नीचे झुक सकता है और दाएं बाएं किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। अगर आगे वाला हिस्सा किसी दलदल में फंस जाए तो पीछे वाला हिस्सा उसे धक्का देकर बाहर निकाल लेता है, और अगर पीछे वाला फंस जाए तो आगे वाला इंजन उसे खींच लेता है। यह एक ऐसी मशीन है जिसके लिए दुनिया में रास्ता न होना कोई मायने नहीं रखता। -50 डिग्री के तापमान में जब सारे वाहन काम करना बंद कर देते हैं, तब यह वित्याज ही रूसी सेना की एकमात्र जीवन रेखा होता है, जो राशन, हथियार और सैनिकों को बॉर्डर तक पहुंचाता है। रूस की सबसे मशहूर ट्रक बनाने वाली कंपनी है कामाज, जिसने डकार रैली जैसी दुनिया की सबसे खतरनाक रेस 19 बार जीतकर अपना लोहा मनवाया है। इसी कामाज ने आर्कटिक महासागर के पास रूस की सीमाओं की रक्षा के लिए एक ऐसा ट्रक बनाया है जिसे कमाज आर्कटिक कहा जाता है। आर्कटिक की दुनिया इंसानों के लिए नर्क के समान है, जहां बर्फीले तूफान और -60 डिग्री का तापमान कुछ ही मिनटों में इंसान की जान ले सकता है। ऐसे में सैनिकों को पेट्रोलिंग करने के लिए जिस ट्रक की जरूरत थी, वो सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि एक सुरक्षित घर होना चाहिए था। कमाज आर्कटिक बिल्कुल यही है। इसके टायर किसी इंसान के कद से भी बड़े हैं और इतने चौड़े हैं कि यह ट्रक कई फुट गहरी ताजा बर्फ पर बिना ढंग से दौड़ सकता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत इसके पीछे बना लिविंग मॉड्यूल है। यह एक चलता फिरता बंकर है। इसके अंदर 3 सैनिकों के लिए आलीशान बिस्तर, एक पूरी तरह से काम करने वाला किचन, खाना पकाने के लिए गैस, पीने के पानी का टैंक, टॉयलेट, बाथरूम और एक एडवांस हीटिंग सिस्टम लगा होता है। सैनिक इस ट्रक के अंदर बिना दरवाजा खोले और बाहर की जानलेवा ठंड का सामना किए बिना लगातार 3 दिनों तक आराम से रह सकते हैं और दुश्मन पर नजर रख सकते हैं। इसके अलावा कामाज का टाइफून सीरीज का मिलिट्री ट्रक भी दुनिया के सबसे सुरक्षित वाहनों में गिना जाता है। यह पूरी तरह से माइन रेजिस्टेंट है, यानी अगर इस ट्रक के ठीक नीचे 8 किलो का खतरनाक बारूदी सुरंग या IED बम भी फट जाए, तब भी इसके अंदर बैठे सैनिकों को खरोंच तक नहीं आएगी। इसका V शेप का निचला ढांचा बम के धमाके की पूरी ताकत को बगल की तरफ मोड़ देता है, जिससे ट्रक और सैनिक सुरक्षित रहते हैं। दोस्तों, आज के समय में युद्ध केवल इंसानों की ताकत से नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स से लड़े जा रहे हैं, और रूसी सैन्य ट्रक भी इस दौड़ में बहुत आगे निकल चुके हैं। रूस की यूराल और कामाज जैसी कंपनियां अब ऐसे मॉन्स्टर ट्रकों की टेस्टिंग कर रही हैं जिन्हें चलाने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है। युद्ध के मैदान में मिसाइलों के बीच सैनिकों तक रसद पहुंचाना सबसे जोखिम भरा काम है। इसी खतरे को खत्म करने के लिए रूस ऑटोनोमस कन्वॉय तकनीक लाया है। इसमें ट्रकों का एक पूरा काफिला चलता है, लेकिन इंसान सिर्फ सबसे आगे वाले ट्रक में होता है। पीछे चलने वाले बाकी सभी भारी भरकम ट्रक बिना ड्राइवर के होते हैं। ये AI, राडार और लेजर सेंसर की मदद से पहले ट्रक से जुड़े होते हैं और हूबहू उसी की नकल करते हैं। रूस की यह खौफनाक AI तकनीक भविष्य के युद्धों का चेहरा पूरी तरह से बदलने वाली है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया हिलाने वाले रूस के मॉन्स्टर ट्रक। 24 पहियों वाले माज से लेकर तैरने वाले शामन तक। आपको कौन सा ट्रक सबसे ढांसू लगा? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो तुरंत लाइक और शेयर करें। जय हिंद।